हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनुप केमिस्ट्री क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट में हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने की बात। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। देखिए अपन बात करते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अपन। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि 0.2 मोल H2SO4 में फाइंड करना है आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि कुल परमाणुओं की संख्या। आपसे क्या पूछा है? कुल परमाणुओं की संख्या। ठीक है, नंबर बी आपसे पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी आपसे पूछा है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। आपसे पूछा है नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, यानी सल्फर परमाणुओं की संख्या। आपसे पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर अपन इसको सॉल्व करें, नंबर ए हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कुल परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। ठीक है, आइए देखिए अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर हमारे पास वन मॉलिक्यूल होता, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता किसका? H2SO4 का, तो इसमें कितने एटम्स होते? 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के, यानी टोटल 7 एटम्स होते। कितने परमाणु होते? टोटल 7 परमाणु होते, 7 एटम्स होते। ठीक है, लेकिन हमारा चैप्टर मोल में है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास 1 मोल अणु हो किसका? H2SO4 का। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 7 मोल एटम्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? इसमें 7 मोल एटम्स हो जाएंगे, 7 मोल परमाणु हो जाएंगे। लेकिन हमें कितना कहा गया है? 0.2 मोल। ठीक है, तो 0.2 मोल में कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.2 इंटू 7 मोल एटम्स। बात ठीक है कि नहीं है? बात सही है ना? यानी कितना हो जाएगा? 7 टू ज़ 14, यानी कि 1.4 मोल एटम्स। लेकिन आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे, टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे, तो हमें इस मोल को हटाना पड़ेगा, और मोल को हटा के अपन क्या लगा देंगे? Na। तो 1.4 Na एटम्स हमारा आंसर आ जाएगा। यानी अगर हमें दे दिया जाए 0.2 मोल H2SO4 दिया जाए, तो इस 0.2 मोल H2SO4 में टोटल एटम्स कितने होंगे? 1.4 Na को अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.4 से। बात समझ में आ गया? यानी 0.2 मोल H2SO4 के अंदर में 1.4 Na परमाणु होंगे। टोटल परमाणु कितने होंगे? 1.4 Na परमाणु होंगे। बात ठीक है? चलिए आगे बात करें अपन। चलिए हमें बात करना है, आइए दोबारा से बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड करना है नंबर बी पॉइंट। ओके, बी पॉइंट में फाइंड करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, इसमें कितने एटम्स दिख रहे हैं? 2। तो अगर अपने पास एक मॉलिक्यूल होता तो इसमें 2 एटम होते। किसके? हाइड्रोजन के। हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम होते? 2 होते। हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते। लेकिन हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल होता, 1 मोल अणु होता, 1 मोल अणु होता H2SO4 का, तो इसमें कितने होते? 2 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते? इसमें 2 मोल एटम्स होते। लेकिन हमारे पास तो कितना है? 0.1 मोल है, सॉरी हमारे पास 0.2 मोल है। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 2। ठीक है, मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना आ जाएगा? 0.4, और मोल को हटा देंगे तो क्या लग जाएगा? Na हाइड्रोजन एटम्स। यानी हमारे पास कितने होंगे? 0.4 Na हाइड्रोजन एटम्स होंगे। बात ठीक है कि नहीं? सही है। चलिए अपन बात करते हैं सी पॉइंट वाली। ओके, देखिए सी में हमें बात करनी है सल्फर एटम की। इसमें सिर्फ एक ही एटम है, 1 एटम ऑफ सल्फर है। बात सही है। फिर अगर अपन 1 मोल इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मोल एटम हो जाएगा, एटम ऑफ सल्फर। लेकिन हमारे पास 0.2 मोल में पूछा है,
तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 1 मोल एटम ऑफ सल्फर। लास्ट के अंदर अपन क्या करेंगे 1 मोल को हटा देंगे और Na लगा देंगे। बात सही है, ये हमारे पास सल्फर एटम हो जाएगा। बात ठीक है। हमें फाइंड करना है पॉइंट डी कि इसमें ऑक्सीजन कितने होंगे। तो अगर एक मॉलिक्यूल होता हमारे पास H2SO4 का, अगर मान लो इसका सिर्फ एक अणु होता तो हमारे पास 4 परमाणु होते किसके, ऑक्सीजन के। तो अगर हमारे पास 1 मोल होता तो हमारे पास कितना हो जाता 4 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाता। लेकिन हमको तो 0.2 के लिए कहा है तो 0.2 इंटू 4 हो जाता, ठीक है। और लास्ट में ये मल्टीप्लाई करते 0.8 ऑक्सीजन एटम्स हो जाते यहाँ पर। बात ठीक है ना। तो ऐसे अपन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। बात सिंपल है, अपन इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अपन और मोल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको वेट दिया जाएगा, उसमें डिवाइड करना है मोलर मास का, यानी आपको ग्राम में भार दिया जाएगा। वेट किस में दिया जाएगा, ग्राम में भार दिया जाएगा। उसमें मोलर मास का डिवाइड कर देना है, यानी अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करना है, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट का डिवाइड करना है, ठीक है। मान लो ये नहीं दिया जाए आपको, ठीक है, तो आपको दिया जाए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी आपको कणों की संख्या दी जाए तो हम इसमें अवोगाद्रो नंबर का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये नहीं दिया जाए, आपको वॉल्यूम दिया जाए, ठीक है ना, आयतन दिया जाए किस पर, एनटीपी पर, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे 22.4 का। लेकिन ध्यान रखना ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एक गोल्डन पॉइंट और आता है, ठीक है, हमारे पास एक गोल्डन पॉइंट और आता है। इससे अपन मोल्स फाइंड कर सकते हैं। आइए अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ए 1.7 ग्राम अमोनिया। नंबर बी 6.023 10⁻23 molecules of ammonia. And number C 11,200 ml of ammonia at NTP पर, ठीक है। हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। हमें 1.7 ग्राम अमोनिया दे रखा है, उसमें मोल्स फाइंड करना है। हमें अमोनिया के इतने अणु दे रखे हैं, इसमें मोल फाइंड करना है। हमें अमोनिया का इतना वॉल्यूम दे रखा है एनटीपी पर, हमें इसमें मोल ज्ञात करने हैं, ठीक है। आओ देखो, हमें मोल फाइंड करने हैं तो ग्राम में भार गिवन है, ठीक है ना, यानी वेट गिवन है, तो अपन डिवाइड कर देंगे किसका, मोलर मास का, ठीक है भाई। वेट गिवन आपको कितना 1.7 ग्राम, हम डिवाइड कर देंगे इसका मोलर मास। नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 14 + 3 17, डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 0.1 मोल। बात सही है। चलिए हमें मोल फाइंड करना है। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, ठीक है। हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम डिवाइड किसका कर देंगे, Na का, यानी देखिए आपको दे रखा है 6.023 × 10⁻23। हमारा Na भी क्या होता है, मान लो इसको मैं 22 कह दूँ, ठीक है। तो 6.023 × 10⁻23 का डिवाइड कर देंगे, तो इससे डिवाइड 1/10 कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा। बात सही है। ऐसे हमें दे रखा है वॉल्यूम, कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम आपको दिया जाएगा, ठीक है, किसमें, लीटर में, तो अपन 22.4 का डिवाइड कर देंगे लीटर में। बात ठीक है। आपको दे रखा है 11,200 ml, ठीक है भाई। तो हमें पता है अगर मैं इसको लीटर में बदलूंगा तो इसमें डिवाइड किसका कर दूंगा 1000 का, तो कितना आ जाएगा 11.2 लीटर। भाई हमें पता है ना 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1 लीटर में कितना ml होता है 1000, तो 1000 का डिवाइड कर दोगे तो लीटर में निकल के आ जाएगा। बात सही है ना। आइए तो हमें करना क्या है, 11.2 में डिवाइड करेंगे 22.4 का, कितना आ जाएगा 1/2 0.5 मोल, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको मोल फाइंड करने हैं, अगर आपको वेट गिवन है तो मोलर मास का डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो एवोगाद्रो नंबर का डिवाइड कर दो, और अगर आपको वॉल्यूम गिवन है एनटीपी पर, अगर आपको आयतन दिया जाता है तो उसमें डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर का। बात सही है। 2 तरीके हैं, या तो अगर ये ml में दे रखा है, अगर आपको ये ml में दे रखा है तो आप क्या करिए,
इसमें 22,400 ml का डिवाइड करें, क्योंकि हमें पता है अगर मैं 22.4 लीटर को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो किस में निकल के आ जाएगा, ml में निकल के आ जाएगा। तो ऊपर भी ml नीचे भी ml, ऊपर लीटर है तो नीचे भी लीटर है, इससे आप फाइंड कर सकते हो। बात सही है कि नहीं है? ठीक है, आओ चलो अपन नेक्स्ट एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड वेट ऑफ, आपको द्रव्यमान फाइंड करना है, भार ज्ञात करना है। ठीक है, नंबर ए। ठीक है, आपको वेट फाइंड करना है, आपको द्रव्यमान फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? आपको क्या दे रखा है, फाइंड वेट ऑफ। जब आपको क्या गिवन है देखेंगे, नंबर ए 6.023 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन। नंबर 2 आपको दे रखा है 0.2 मोल ऑफ मेथेन। और नंबर सी आपको गिवन है कितना, 2.24 लीटर ऑफ अमोनिया ऑफ मेथेन एट NTP। बात ठीक है। आपको इन 3 क्वेश्चन में वेट फाइंड करना है। आपको क्या दे रखा है, मेथेन के इतने अणु दे रखे हैं, मेथेन का इतना वॉल्यूम इतने मोल दे रखे हैं, और मेथेन का आपको इतना वॉल्यूम दे रखा है लीटर, मतलब किस पे दे रखा है, NTP पर। हमें फाइंड क्या करना है, वेट फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ए पे आ जाइए। ठीक है, चलें आइए, आपको वेट फाइंड करना है, ये रहा। तो इनका रिलेशन निकाल लो आपस में, यानी नंबर ए वेट अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या अपॉन में क्या हो जाएगा, Na। आइए हमें ये फाइंड करना है, सॉरी वेट फाइंड करना है। तो वेट को अपन x मान लेंगे। मोलर मास में पता होता है मेथेन का कितना होता है, 16। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है 6.023 × 10⁻20 और Na हमें पता होता है 6.023 × 10⁻23। बात ठीक है कि नहीं है? वेट फाइंड करना है आपको और मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, यानी कि इसका रिलेशन, इन दोनों का आपस में रिलेशन निकाल लो। ठीक है, इन दोनों को आपस में रिलेशन निकाल लेंगे, देखो क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इससे कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 10⁻³ टाइम्स, हम 16 ऊपर x यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = 16 वहाँ जाएगा, 16/1000 कितना आ जाएगा, 0.016 ग्राम। दिस इज आंसर। बात सही है। आओ देखो सेकंड पॉइंट हम भी निकालते हैं। वेट फाइंड करना है, मोल तो मोल का ये रिलेशन आपस में, देखो ये रिलेशन निकाल लो आपस में। ठीक है, तो आइए, मोल इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ग्राम में भार अपॉन मोलर मास। मोल कितना गिवन है आपको, 0.2 गिवन है, और वेट हमें फाइंड करना है, x मान लो, और मॉलिकुलर मास हमें पता होता है मेथेन का कितना होता है, 16। तो क्या हो जाएगा, x = मल्टीप्लाई कर दो 3.2 मोल। बोले कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम गिवन है और वेट फाइंड करना है, तो वेट ये रहा और वॉल्यूम वो रहा। तो आ जाओ रिलेशन लिखो वापस से, वही वेट आ जाएगा अपॉन वही मोलर मास, वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक है, वेट को x मान लो, फाइंड करना है। मोलर मास कितना होता है मेथेन का, 16 होता है। वॉल्यूम आपको गिवन है 2.24 और ये अपने पता ही होता है 22.4। हटाओगे नीचे 100 लगाओगे, हटाओगे ऊपर 10 लगाओगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 16 वहाँ जाएगा, 16 कितना 10 कितना आ जाएगा 1.6 क्या आ जाएगा ग्राम, वेट आ जाएगा। बात सही है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब मैंने वेट पूछा है, 3 चीज़ें मैंने वेट पूछा है आपको, एक बार ये दिया है, एक बार ये दिया है, एक बार ये दिया है। अगली प्रॉब्लम में मैं क्या कहूँगा कि ये पूछूंगा, मैं आपको ये दूंगा, ये दूंगा और ये दूंगा। बात ठीक है ना? ये आपको समझ में आ गया। एक चीज़ गिवन होगी,
दूसरी चीज़ पूछेंगे, रिलेशन हमारे पास यही है, यही हमारा गोल्डन पॉइंट है। इस गोल्डन पॉइंट से सभी आंसर्स फाइंड हो जाएंगे। बात ठीक है कि नहीं है? सिंपल है। चलिए, तो मैं आपको अगले वीडियो के लिए मैं कुछ होमवर्क यानी कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ठीक है? वो आपको आपके लिए वर्क हो जाएगा। चलिए, ठीक है, आइए, प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको कणों की संख्या फाइंड करनी है। आपको दे रखा है, मोल दे रखा है 0.5 मोल ऑफ, क्या दे दूँ मैं आपको, H2S। हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या? सल्फर का एटॉमिक वेट, परमाणु भार 32 होता है, इसका 1 होता है, P, ठीक है। आपको दे रखा है 10 ग्राम ऑफ H2S। नंबर C, आपको दे रखा है 1.12 लीटर ऑफ H2S NTP पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड वॉल्यूम एट NTP। आपको NTP पर वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। 0.01 मोल ऑफ क्या दे दूँ मैं आपको, CO2, ठीक है। मैं आपको दे दूँ 100 ग्राम ऑफ CO2। नंबर C, 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है भाई। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, इनका आंसर सॉल्व करना है। अगर आपको एक फॉर्मूला समझ में आ गया है, रिलेशन आपस में कनेक्ट करना आ गया है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसको आप करिएगा, ठीक है ना। मूल तो मैथमेटिक्स का ही एक छोटा टॉपिक होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको करिए, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।